ये औरत अपने शौहर को मारना चाहती थी। इसने मंसूबा बनाया कि इसे ऐसे दरिया पर ले जाएगी जहाँ मगरमच्छ हो। फिर इसने मीठी बातें करके इसे दरिया में छलांग लगाने पर आमादा किया। एलिस ने पानी की सतह पर कोई हरकत ना देखी। इसने समझा इसका शौहर मर चुका है, अब इसे सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसका शौहर हंसता हुआ दरिया से बाहर आ गया। इसका गायब होना सिर्फ एलिस को डराने के लिए था, मगर चालाक एलिस हार मानने वाली नहीं थी। अपने शौहर को हमेशा के लिए मारने के लिए इसने कहा कि अगर वो वाकई इससे मोहब्बत करता है तो चट्टान से दोबारा पानी में छलांग लगाए। अगर इसने ना लगाई तो मतलब वो इससे मोहब्बत नहीं करता। एलिस के शक को देखकर इसका शौहर बेबसी से चट्टान पर चढ़ गया। इसने गहरा सांस लिया और पानी में छलांग लगा दी। इस बार एलिस बहुत खुश हुई। इसका शौहर काफी देर तक पानी से बाहर न आया, ये यकीन करने के लिए कि ये इसके शौहर की कोई और चाल नहीं। एलिस ने झूठा दुख दिखाते हुए इसे पुकारा, मगर अंदर से वो बहुत खुश थी। इसकी खुशी 5 मिनट भी कायम ना रह सकी। अचानक इसे एहसास हुआ कि इसे स्पीड बोट चलानी नहीं आती। वो घबरा गई और फौरन फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगी। मगर ये इलाका घना जंगल था, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। एलिस सिर्फ पानी के किनारे खड़ी चीखती रही, मगर वहाँ कोई भी ना था। वो डर गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी, मगर रोने से कुछ होने वाला नहीं था। स्पीड बोट बहना शुरू हो गई। जिंदा रहने के लिए एलिस के पास एक ही रास्ता था कि वो खुद स्पीड बोट चलाने की कोशिश करे। ये इसकी पहली बार थी। इसने गलती से लंगर ऊपर खींच लिया, जिससे बोट घूमने लगी। ये देख कर के बोट चट्टानों से टकरा जाएगी। एलिस कॉकपिट की तरफ दौड़ी और बोट की चाबी निकालने की कोशिश की, मगर खौफ में इसका हाथ फिसल गया और चाबी सीधी दरिया में गिर गई। खुदा का शुक्र के बोट रुक गई, मगर इसका सुकून 1 मिनट भी कायम ना रह सका। इसके सामने जो मंजर था, इसे देखते ही वो पत्थर की तरह जिम गई। बोट तेज धारों के साथ सीधा एक बड़े आबशार की तरफ जा रही थी। नीचे गिरने का मतलब मौत था। अब एलिस को एहसास हुआ कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। जिंदा रहने के लिए इसके पास एक ही रास्ता था कि वो बोट से छलांग लगा दे। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाने वाली थी, इसे याद आया कि इसे तैरना नहीं आता। इसी वक्त इसे बोट पर एक लाइफ जैकेट नजर आई। खुशी में इसने फौरन वो जैकेट दरिया में फेंक दी। अगले ही लम्हे इसे एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी थी। लाइफ जैकेट इस तरह इस्तेमाल नहीं की जाती। बोट और आबशार के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। एलिस ने बस अपने आप को संभाला और कॉकपिट की तरफ बढ़ गई।